हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आशा क्या होती हैं। ठीक है, क्या उनका क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया क्या होता है कि हम आशा रखते हैं, किस क्राइटेरिया बेस पे रखते हैं, और क्या उनका जो कम्युनिटी में वर्क होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रो देख लेते हैं आशा का क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं उसका सिलेक्शन कैसे होता है, और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हम पढ़ेंगे कि कम्युनिटी एरिया में उनकी क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वहाँ पर निभाती हैं एक कम्युनिटी एरिया में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं आशा का इंट्रो थोड़ा सा। तो उसमें सबसे पहले आता है कि आशा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आशा की जो फुल फॉर्म होती है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म रही। उसके बाद क्या है, वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ द NRHM इज़ टू प्रोवाइड द एवरी विलेज इन द इंडिया विद द ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट, मतलब कि आशा। तो क्या है, वन ऑफ द की कंपोनेंट होता है ये, जिसमें क्या होता है, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज़ टू प्रोवाइड एवरी विलेज इन द इंडिया। क्या है इसमें, NRHM के तहत, मतलब कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत क्या है कि एवरी विलेज में क्या है, उन्होंने आशा का चयन किया है, जिसमें क्या होता है कि वो कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट का वहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रेंड एक जो फीमेल होती है वो वहाँ पे वर्क करती है। ठीक है, कम्युनिटी के हेल्थ के लिए। इसके बाद हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ आशा क्या होता है। सिलेक्शन ऑफ आशा, द जर्नल नॉर्म विल बी वन आशा पर 1000 पॉपुलेशन। क्या होता है, जो एक जर्नल आशा होती है वो क्या 1000 पॉपुलेशन पे वर्क करती है एक विलेज में। ठीक है, द स्टेट विल ऑल्सो नीड टू वर्क आउट द डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक वाइज कवरेज फॉर सिलेक्शन ऑफ आशा। क्या होता है कि जो इसका सिलेक्शन होता है वो उसके वर्कआउट पे होता है, और ब्लॉक वाइज होता है, और कवरेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आशा होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। क्या क्राइटेरिया रहता है इसका सिलेक्शन का। आशा मस्ट बी प्राइमरली अ वुमेन रेजिडेंस ऑफ द विलेज, मैरिड, विडोड, डिवोर्स्ड एंड प्रिपरेबल इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 45 एज। क्या है, जो आशा होती है वो क्या उसी गांव की होनी चाहिए, मतलब जो जिस गांव की वो आशा बनने वाली है वो वहाँ पे ही उसका रेजिडेंस होना चाहिए। वो मैरिड भी हो सकती है, विडोड भी हो सकती है, और डिवोर्सी भी हो सकती है, पर उसकी एक क्राइटेरिया जो एज का होता है वो 25 to 45 एज होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आशा शुड हैव इफेक्टिव कम्युनिकेबल स्किल, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड एबल टू रीच आउट द कम्युनिटी। क्या है उसमें, क्या है, एक कम्युनिकेबल स्किल होना चाहिए, मतलब बात करने का एक, लोगों को मतलब कि कन्विंस करने का एक तरीका होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे क्या कर सके, वो रीच आउट कर सके पूरी कम्युनिटी में। उसके बाद शी शुड बी अ वुमेन विद फॉर्मल एजुकेशन अप टू 8th क्लास। और उनकी क्या है, एक फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि वो 8th क्लास तक क्या है पढ़ी लिखी होनी चाहिए। फिर क्या है, सिलेक्शन ऑफ आशा आर डन बाय कम्युनिटी, द नेम ऑफ द आशा विल बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा एंड सिलेक्टेड हैज़ टू बी बाय द ग्राम पंचायत। और क्या है, जो आशा है वो क्या है, सिलेक्टेड की गई है कम्युनिटी के लिए, जो इसका नेम आशा रखा गया है वो अप्रूव्ड हुई है ग्राम सभा से, और जो इसका सिलेक्शन होता है वो ग्राम पंचायत से होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आशा की। आशा विल बी हेल्थ एक्टिविस्ट इन कम्युनिटी हु विल क्रिएट अवेयरनेस ऑन हेल्थ। क्या होता है, जो आशा होती है वो हेल्थ एक्टिविस्ट होती है एक कम्युनिटी एरिया में, जिसको वो क्या करती है, वहाँ पे क्रिएट करती है अवेयरनेस को, और मतलब कि हेल्थ के लिए उस क्या करती है, लोगों को अवेयर करती है। ठीक है, उसके बाद आशा विल टेक स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द community on determinant of health such as nutrition, basic sanitation, hygienic practice, living healthy living and working condition। क्या है, उन लोगों की जो आशा होती है वो एक पॉपुलेशन पे जहाँ पे कम्युनिटी एरिया में वर्क कर रही है वहाँ के लोगों को अवेयर करती है, इन्फॉर्मेशन देती है रिलेटेड टू हेल्थ, और मतलब कि जैसे जो न्यूट्रिशनल हेल्थ है या फिर जो बेसिक सैनिटेशन के बारे में क्या करती है, उनको एजुकेट करती है। हाइजीनिक प्रैक्टिकली हेल्दी लिविंग के लिए भी बोलती है कि आपको क्या है, स्वच्छता से रहना चाहिए, और उनकी वर्किंग कंडीशन को भी क्या करती है, इम्प्रूव करती है, जिससे क्या होता है कि उनमें कोई भी बीमारी ना हो सके और वो अच्छा लाइफ वहाँ पे सर्वाइव कर सके। ठीक है, शी विल काउंसिल वुमेन ऑन बर्थ प्रिपेयर्डनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉमन इन्फेक्शन। क्या है, जो वहाँ पे जो वुमेन्स होती है कम्युनिटी एरिया में वो क्या है, जो
मैरिड वुमेन्स हैं जो मतलब कि प्रिपेयर्ड हो रही हैं प्रेगनेंसी के लिए, उनको भी क्या करती है वहाँ पे उनका मतलब कि उनको नॉलेज प्रोवाइड करती है, उनको बताती है कि इम्पोर्टेंस क्या होता है, सेफ़ डिलीवरी करवानी चाहिए, घर में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज़रूरी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होता है, वीनिंग डाइट क्या होता है, टीकाकरण कितना ज़रूरी होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताती है और प्रिवेंशन ऑफ मैनी ऑफ द कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं उनसे वो प्रिवेंट करने के लिए भी वहाँ पे क्या करती हैं, लोगों को अवेयर करती हैं और उनको जागरूक करती हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आशा विल मोबिलाइज द कम्युनिटी एंड फैसिलिटेट दैन इन हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल एट विलेज सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्या है, वो मोबिलाइज करती रहती है। जो आशा होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाती हैं, CSC पे PSC पे जाके क्या करती है, जो उनके जो हेल्थ रिलेटेड जो सर्विसेज होती है जो कम्युनिटी एरिया के लिए लोगों के लिए होती है उनको वो बताती हैं, जिससे क्या होता है लोग उनका लाभ उठा सकें और अपनी जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है। शी विल वर्क विद द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कम्युनिटी, और वो क्या करती है, वो वर्क करती है विलेज हेल्थ के लिए, जो सैनिटेशन है उसका भी वहाँ पे बंदोबस्त कराती हैं, ठीक है। उसके बाद शी विल अरेंज प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं और जो बच्चे होते हैं, जो कोई भी उनकी कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको भी क्या करती हैं, वो वहाँ पे ट्रीट कराती हैं। और मतलब कि जो वहाँ पे जो एरिया जिस एरिया में वो वर्क कर रही हैं वहाँ पे अगर कोई ऐसा पेशेंट मिलता है तो उसको गाइडेंस देती हैं और कहती हैं कि आप मतलब कि CSC जाइए, PSC जाइए, और वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। आशा विल प्रोवाइड प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स एंड फर्स्ट एड फॉर द माइनर इंजरी। अगर कोई भी माइनर इंजरी किसी भी बच्चे को हो गई हो या किसी भी इंसान को जो वहाँ पे एडल्ट हो या फिर ओल्ड एज हो, तो उसको भी क्या करती है, वो प्राइमरी मेडिकल केयर देती हैं और उनको वहाँ पे केयर प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शी विल ऑल्सो एक्ट एज ए डिपोट होल्डर फॉर एसेंशियल प्रोविजन में अवेलेबल टू ORS, आयरन, फॉलिक, क्लोरोफिल, डिलीवरी किट्स, ओरल पिल्स, कॉन्डम्स। क्या करती हैं, वो एक डिपोट होल्डर की तरह काम करती है, जिसमें क्या होता है ORS वगैरह भी वो देती हैं लोगों को, आयरन, फॉलिक एसिड जो मदर होती है प्रेग्नेंट वुमेन उनके लिए रखती हैं, ठीक है। डिलीवरी किट वगैरह के बारे में, ओरल पिल्स भी उनके पास कुछ होती हैं जो कि आपको वो वहाँ पे एक फ़र्स्ट एड की तरह वहाँ पे काम कर सकती हैं, ठीक है। कॉन्डम्स वगैरह भी वो देती हैं, जिससे क्या है फैमिली प्लानिंग में आपको क्या है मतलब कि उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे वो उन लोगों को जागरूक करती हैं, ठीक है। उसके बाद शी विल इन्फॉर्म अबाउट द बर्थ एंड डेथ इन हर विलेज एंड एनी यूजुअल हेल्थ प्रॉब्लम और डिसीज़। क्या करती हैं, वो वहाँ के मतलब कि जहाँ भी वो वर्क करती हैं सब सेंटर पे या PSC या CSC पे, तो वहाँ के जो एक कम्युनिटी एरिया होता है वहाँ का डेथ रेट और बर्थ रेट क्या करती है उसको भी अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और फिर वो क्या कहती हैं वहाँ तक पहुँचाती हैं, जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन होता है। कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स डिसीज़ प्रॉब्लम मिलती है कम्युनिटी एरिया में उसको भी वहाँ पे वो क्या करती हैं ढूंढती हैं और इन्फॉर्म करती हैं, ठीक है। शी विल प्रमोट कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट एंड अंडर टॉयलेट सैनिटेशन कंप्लेंट्स। क्या है कि वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन प्रमोट करती हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड मतलब कि जो सैनिटेशन का है वो प्रॉपर होना चाहिए, टॉयलेट्स होनी चाहिए हर किसी घर में, ये इनका वर्क होता है। एक आशा का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, ठीक है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कंटिन्यू टू विजिट माय चैनल। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।